Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों। पिछले दिनों बॉलीवुड में एक के बाद एक दो मृत्यु ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनके चाहने वालों के प्रति सन्नाटा लाकर खड़ा कर दिया। अचानक हुई इस मौत को उनके फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें पता था कि एक लाइलाज बीमारी से वो जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खोने का एक भय सबके मन में था। ऐसे ही आजकल कोरोना बीमारी से भी अनेकों लोगों की मृत्यु हो रही है। देश में ही नहीं पूरे विश्व में हजारों लोग मर रहे हैं। और एक 2017 के आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें, भारत में ही लगभग 25,000 मौत रोज होती हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसमें एक्सीडेंट्स हैं, बीमारियां हैं और टेररिज्म हो सकता है और कुछ अपराध भी होते हैं। लेकिन हमने मौत के बाद की चिंता की कि उसके बाद क्या होगा, और हम बहुत घबराए और परेशान रहे। उसमें हमारा परिवार हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा बिजनेस हो सकता है। लेकिन समय रहते वर्तमान में जब हम कुछ कर सकते हैं, जब हम जीवित हैं, तो तब हम क्यों नहीं सोचते। इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आती है। ये कहानी है बल्क बुखारा के शेख वाजिद अली की। ये शेख बहुत अमीर था, रईस था। हजारों ऊंट थे उसके पास, घोड़े, गाड़ी, नौकर, चाकर, बहुत साजो सामान था। एक बार एक काफिला लेके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। चलते चलते एक संकरा रास्ता आया और उसे वहां से गुजरने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। उसने अपने सेवक से पूछा कि ये हमारा काफिला रुक सा क्यों गया है। सेवक ने कहा, मैं अभी पता करता हूं। सेवक ने पता करके बताया कि आगे एक ऊंट की मौत हो गई है। यह खबर जब उसने शेख को दी तो शेख बड़ा हैरान हुआ। बोला, मौत हो गई है? अपने ऊंट से नीचे उतरा और आगे होते हुए उस ऊंट के पास गया जिसकी मौत हुई थी। उस ऊंट को देख करके वो हैरान हो गया। वो नीचे गिरा पड़ा था। अपने सेवक से बोला, इसके तो पैर भी हैं, इसका मुंह भी है, दांत भी हैं, पीठ भी है, पूंछ भी है, तो ये मरा कैसे? सेवक बोला, हुजूर, इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। इसकी जो आत्मा है उसने इसका साथ छोड़ दिया है। अब ये कभी हिलेगा डुलेगा नहीं। शेख बेचारा बहुत भोला था, मृत्यु का उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और वो पूछने लगा कि ये जैसे ऊंट मरा है तो क्या हम भी मर जाएंगे? सेवक ने बोला, जी हुजूर, केवल आप और मैं नहीं, हम सब एक दिन मर जाएंगे। ये पशु पक्षी कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। ये सुन जैसे उसके अंदर वैराग की ज्योति जगने लगी और वो एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल की ओर प्रस्थान करने की सोचने लगा। और उसने उसी वक्त अपना सारा साजो सामान छोड़ प्रस्थान किया। केवल सारे सामान में से उसने एक हांडी अपने पास रखी जिसमें वो भिक्षा मांग करके खाया करता था और उसी को अपने सराहने भी रख लेता था। एक दिन उस भोजन की खुशबू सूंघते सूंघते एक कुत्ता आया और उसने हांडी में मुंह डाल दिया। कुत्ते का मुंह उस हांडी में फंस गया। मुंह निकालने के लिए कुत्ते ने इधर उधर मुंह मारा और वो हांडी टूट गई। वो शेख जो फकीर बन गया था मुस्कुराया और खुदा से बोला, वाह खुदा, एक हांडी थी वो भी तूने तोड़वा दी। लगता है अब तेरा और मेरा मिलना बहुत नजदीक है। दोस्तों, इस मौत के रहस्य को जिसने समझ लिया उसने जीवन में सब कुछ समझ लिया। हम आज की जिंदगी में भी देखते हैं कि
जब हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को शमशान में छोड़ने के लिए जाते हैं तब तो बहुत बैराग आता है, लेकिन जैसे ही हम वापस आते हैं तो इस दुनिया में फिर से लीन हो जाते हैं। वैराग समय पर आए तो उससे हम बहुत श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। कहा गया है कि जीवन ऐसे जियो जैसे कमल पुष्प होता है। इस दुनिया में, इस कीचड़ रूपी दुनिया में रहो तो सही, परंतु उसका कोई प्रभाव ना हो। हम भी ऐसे देखते हैं, जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय रहते ही अपना सब कुछ त्याग देते हैं, मन से त्याग देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाते हैं, परंतु मोह लगाव नहीं होता। हम उन रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की माने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बिलीव करते हैं, तो ये माना गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो बहुत तकलीफ महसूस करती है। यदि उसके श्रेष्ठ कर्म किए हुए होते हैं तो उसको शरीर छोड़ना बहुत सहज हो जाता है। अगर शरीर छोड़ते हुए दुख हो रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं खोट था। हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं अंत समय में। इसी को अंतमति सो गति कहा गया है। तो दोस्तों, समय रहते ही, वर्तमान में जीते हुए हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हम इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, कर्म देखने हैं, कर्म को जांचना है, चेक करते रहना है कि मुझसे कोई बुरा कर्म तो नहीं हो रहा जिससे मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े। हमें अपने वर्तमान को संवारना है, वर्तमान में ही अच्छे कर्म करने हैं, बिकॉज ये हमारे हाथ में है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य वर्तमान पे पूरा पूरा निर्भर करता है। तो दोस्तों, वर्तमान में जिएं, लेकिन अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य से। जय हिंद, धन्यवाद।